You are watching Poonch Live. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारे आप सुन रहे हैं मेरे पीछे। जैसा कि आप देख रहे हैं, कैंडल मार्च आज पुंछ में निकाला गया है, जिसमें बूढ़े, बच्चे, औरतें, मर्द सभी यहाँ पर जमा हुए हैं। और एक ही बात, उनकी एक डिमांड है। एक बच्ची है यहाँ पर जो 3-4 साल की बच्ची है, जिसका नाम अविका शर्मा है, जिसे एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज इंडिया में नहीं है, जिसकी जो मेडिसिन है इंडिया में अवेलेबल नहीं है। और इस वक्त जो लोग आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर जो लोग जमा हैं, वो यही डिमांड कर रहे हैं कि मोदी जी से वो अपील कर रहे हैं कि अविका के लिए जो है वो अविका की जो है जान बचाई जाए। उसकी जो मेडिसिन हैं वो अमेरिका से जो है मंगवाई जाए या अविका को वहां पर भेजा जाए। यहीं पर इस रैली में कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर आज जो पूरा जो पुंछ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जमा हुआ है। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे जो आज जो कैंडल मार्च यहाँ पे निकाला गया, तो इसके बारे में बताएं। देखिए, ये कैंडल मार्च जो है हमने इसलिए निकाला है कि हमारी एक छोटी बच्ची जिसकी उम्र 3 साल है, अविका शर्मा, जिसको NCL2 एक डिसऑर्डर है, जो कि एक न्यूरो प्रॉब्लम है, जिसका अभी तक इलाज जो है इंडिया में या बहुत सारी कंट्रीज में नहीं है, लेकिन इसका एक माइन्यूट सा ट्रीटमेंट जो है US या रशिया में होता है। तो अगर हम इसको इस वक्त बचाने की कोशिश करते हैं तो उसकी 4 डोजेज उसको जो है मिनिमम चाहिए, जिसमें एक डोज की कीमत जो है 50 लाख है। तो इस वक्त 4 डोजेज अगर इसको चाहिए तो 2 करोड़ की जरूरत है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमें पैसा नहीं चाहिए इस वक्त। अगर यूनियन होम मिनिस्ट्री जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, तो हमारे लिए नरेंद्र मोदी जी से हम आग्रह करते हैं कि उनको हिंदुस्तान से एयरलिफ्ट करके अमेरिका लिया जाए और वहां पे इस छोटी बच्ची का, क्योंकि इसके जो पिताजी है, इसने अपनी एक बच्ची को पहले जो खो दिया। हम नहीं चाहते हैं कि पुंछ की आवाम जो है चाहती है कि इस बच्ची का जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। इसी हवाले से आज हमने एक जो कैंडल मार्च है ये इसलिए निकाला है कि ये लोगों तक बात पहुंचे कि ये जो छोटी बच्ची है, इस तरह का डिसऑर्डर जो है वो किसी बच्चे को भी हो सकता है। और हमारे इंडिया जो एक ग्रोइंग नेशन में इस वक्त है और जो पूरे वर्ल्ड में विश्व गुरु माना जाता है, हम चाहते हैं कि विश्व गुरु होने के नाते माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है रिकमेंडेशन करके इस बच्ची को जो है कम से कम US भेजें, ताकि इसका इलाज हो सके और अपने जो इसके वालिदैन है वो इसको हंसता खेलता हुआ एक से फिर से दोबारा जो है अपने घर में देख सके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो है औरतें, बच्चे, बूढ़े जो है सभी यहाँ पर जमा हुए हैं। आज पूरा, मैं कहूँ तो पूरा पुंछ जो है आज सड़कों में उतरा है, जो अपने हाथों में कैंडल लिए और यही अपील कर रहे हैं कि इस बच्ची की जो जान बचाई जाए। आखिर इससे पहले जो इसके माँ बाप हैं, वो काफ़ी जो लीडरान हैं, काफ़ी जो लीडर्स हैं बीजेपी के, उनसे भी मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी इनकी जो है सुनवाई नहीं की। आज उन्हें एक नई किरण यहाँ पर नजर आई है, जो पूरे लोग जो पूरा पुंछ है उनके साथ आज खड़ा हुआ है इस दुख दर्द में। तो उनको एक नई किरण नजर आई है और हम भी अपील करते हैं आप सबसे, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये हमारी बात जो है किसी जो हायर अथॉरिटी तक पहुंचे और खासकर जो हमारे PM हैं नरेंद्र मोदी, उन तक ये आवाज़ पहुंचे और ताकि इस बच्ची का जो है इलाज हो सके। मेरा नाम श्रुति शर्मा है, मैं अविका की मदर हूँ। और मैं मोदी जी से एक ही अपील करूँगी, मैं बार बार बहुत 2 साल से पीछे 2 साल से हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं मोदी जी की दवाई लाई जाए, ताकि हमारी बेटी सेव हो सके। हम अपनी बड़ी बेटी के बारे में यही बोल रहे थे मोदी जी की दवाई मंगाओ, लेकिन आज तक इसके चलते मेरी बड़ी बेटी की डेथ हो चुकी है, जो 9 महीने हो गए हमसे दूर हुए। लेकिन अब हमारी छोटी बेटी की बारी है कि वो दिन ब दिन उसी कंडीशन में जा रही है जिस कंडीशन में हमारी बड़ी बेटी थी। वो जो माँ बाप अपनी एक बेटी को इस तरह जुदा कर सके, वो दूसरी बेटी को ऐसे कैसे देख सकते हैं। इसलिए हम बार बार मुझसे गुहार लगा रहे हैं कि वो दवाई मंगाई जाए, ताकि मेरी बच्ची का इलाज हो सके और हम भी उसके साथ अपना हंसी खुशी जीवन बिता सके। दूसरी चीज आपको जानना चाहेंगे, एक जो आप जंग लड़ रहे थे अपने बच्चे के लिए, उस वक्त आप अकेले जंग लड़ रहे थे, अब पूरा पुंछ जो है आपके साथ खड़ा है, तो क्या कहेंगे? जी धन्यवाद जी आपका। सबसे पहले मैं नीतू शर्मा जी, जो कि इंसानी जिंदाबाद ट्रस्ट को यहाँ चलाते हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उनकी वजह से आज ये संभव हो पाया है कि हमारी पूरी आवाम आज मेरे साथ खड़ी है। तो मैं अगर यही इनका कहना है कि अगर 2 साल पहले अगर इस तरह मेरी सपोर्ट होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता, क्योंकि एक बेटी मैं खो चुका हूँ। 9 महीने होने वाले हैं, मंगलवार को मेरी बेटी 9 महीने हो जाएंगे मेरे से वो जुदा हुई है। तो अब मेरी छोटी बेटी उसी रास्ते पे जा रही है। तो मैंने तब गुहार लगाई थी सरकार से कि मेरी बेटी को बचाया जाए। मोदी जी का जो स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुझे लगता है वो खाली हमें वो किताबों में ही लग रहा है। मुझे तो ये लगता है कि मैं जहाँ ये पोस्टर देखता हूँ मैं उनको उखाड़ कर फेंक दूं, क्योंकि अगर इनका मायना ही नहीं है तो इनको क्यों लगाया हुआ है। अगर इन पोस्टरों पर गौर नहीं किया जा रहा है, इनको लगाया क्यों हुआ है। मैं तो कहता हूँ कि जहां लगे, मैं अपनी जनता से अपील करता हूँ कि जहां इस तरह के पोस्टर लगे उनको उखाड़ दो यार, रखो ही ना,
क्योंकि ये कर नहीं रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ खाली स्लोगन है, इस पर काम नहीं हो रहा है। तो मैं फिर या कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जी तक बात नहीं पहुंचती, और मोदी जी के नेताओं का कहना है कि उन तक बात पहुंची है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से आज खुला बता रहा हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी तक बात नहीं पहुंची है, लेकिन उन्हीं की पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं का कहना है कि बात पहुंची है। अगर मोदी जी बात पहुंची है आप तक, तो मोदी जी आप क्यों नहीं मेरी बात सुन रहे हो? अगर एक बच्ची गुहार लगाती है कि हमारे स्कूल की बिल्डिंग टूटी है, तो मोदी जी दूसरे दिन काम शुरू हो जाता है। तो ये बेटी आपसे खुद गुहार लगा रही थी, मोदी जी मेरी दवाई मंगवाओ, लेकिन आज ये बेटी बोल नहीं पा रही है। मैं कहता हूँ मुझे कई बार शर्म महसूस होती है कि मैं ऐसे देश में जी रहा हूँ जहां हमें अपने हक के लिए, देखो इसी देश को सोने की चिड़िया कहा गया था, लेकिन आज ये सोने की चिड़िया नहीं है। कहने में ये सोने की चिड़िया है, लेकिन वो उनके लिए है जिन लोगों के घर भरे हुए हैं, जिनके घर खाली, उनको आकर देखो। मोदी जी आपके लिए एक बेटी है ये, क्योंकि यही सोच होगी आपकी कि एक बेटी को बचा के हमें क्या होगा। मोदी जी आपके लिए एक बेटी है, मेरे लिए पूरी दुनिया है। इस परिवार के लिए ये पूरी दुनिया है, आपके लिए एक बेटी होगी ये। क्योंकि जहां तक मुझे लगता है ना, यही होगा उनका कहना कि एक बेटी को बचा के हमें क्या मिलेगा। आज मेरी जनता मेरे साथ खड़ी है ना, आज मेरी जनता ने कहा ये पुंछ की बेटी है। अगर पुंछ की, मोदी जी आप पुंछ की बेटी को बचाओ, आज आप सुशील कुमार की बेटी को मत बचाओ। ये पुंछ की बेटी है, तो ये आने वाला भविष्य, आप कहते हो बच्चे देश का भविष्य होते हैं, अगर भविष्य है तो भविष्य को जीने का मौका दीजिए मोदी जी। मेरा नाम नीतू शर्मा, चेयरपर्सन ऑफ इंसानियत जिंदाबाद ट्रस्ट पुंछ। आज हमने यहाँ पे एक कैंडल मार्च निकाला है, जो हमारी पुंछ की बच्ची है अविका शर्मा, उसकी मेडिसिन को लेके। क्योंकि आज 2 साल से 3 साल से हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने अपनी एक बच्ची खोई है इसी बीमारी के चलते। ये एक बहुत रेयर डिजीज है। हमेशा हमारी ये डिमांड होती है गवर्नमेंट से कि हमें इस बच्ची की दवाई दी जाए। मोदी जी का स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियां बच नहीं रही हैं तो बेटियां क्या पढ़ेंगी। मेरी हर बार मोदी जी से डिमांड रहती है कि मोदी जी आपने देश के लिए बहुत कुछ किया है। हमारी हाथ जोड़ के हमारी पुंछ वासियों की एक डिमांड है कि हमारी इस बच्ची को बचाया जाए। तिल तिल ये बच्ची हमारी खत्म होती जा रही है, तिल तिल ये बच्ची हमारी मरती जा रही है। अब हम इस बच्ची को खो नहीं सकते, और ना ही हमें इतनी सहन शक्ति है कि इस बच्ची को खोने के बाद उसके माता पिता जीवित रहे। या तो इस बच्ची को दवाई दी जाए, या इसके बच्चे के माँ बाप को और हम सबको थोड़ा थोड़ा जहर देके हमें भी इस बच्ची के साथ मार दिया जाए।